प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। वह निरक्षर शब्द की दात को मेरी ओर फेंकते हैं और मैं आपको खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं, ताकि आप सत्य, प्रेम और आनंद को जान सको और उसके ऊपर चल सको। तो प्यारे सत्संग जी, आज एक भजन भी रखेंगे और पहले हम कुछ चलते हैं और उसके बाद वहाँ हम आ जाएंगे अपने आप। तो प्यारे सत्संग जी, हम पहले एक ऐसे राजा के पास चलते हैं, क्योंकि इस समय पूरे ब्रह्मांड में एक बड़ी प्यारी सत्संग जी बात घट रही है कि हम अपने दोष न देखकर दूसरे के दोषों की ओर जा रहे हैं, जबकि सतयुग, त्रेता और द्वापर में हर एक अपने अवगुण देखता था और दूसरे के सद्गुणों को अपनाता था। तो एक अमरीश जी एक बादशाह ही नहीं हुए, बहुत महान बादशाह हुए। उनके जीवन पर रात को मैंने लिखा काव्य के रूप में। आइए उनकी जीवनी पर जरा चलते हैं। भारत के राजा थे अमरीश महाराज, नवभग के पुत्र प्यारों, एक विशाल साम्राज्य के अधीश्वर जान रहे, बहुत बड़े सम्राट थे। और किसी एक हिस्से में राज करते थे और उनके राज में पूर्ण शांति। देश में प्यारों, भक्ति में हर पल लीन तू जान। जितने भी देशवासी थे हर कार्य करते थे, चलते थे, लेकिन साथ में भक्ति में व्यस्त रहते थे। और बादशाह भी हर काम को पूरा करने वाला, 3 घंटे सोने वाला, प्रजा का ध्यान रखना, भक्ति का ध्यान रखना, देवी देवताओं का मान रखना, ओंकार भगवान की सेवा में रहना, दीन दुखियों का उद्धार करना, ऐसा उनका जीवन था। तो आइए देखते हैं पूर्ण शांति देश में। जब ऐसी घटना हो तो पूरे देश में शांति ही होनी चाहिए, और होती है। पूर्ण शांति देश में प्यारो, भक्ति में हर पल लीन तू जान रे। सब राजा समेत जिस भी कार्य में करते थे अपनी भक्ति को साथ रखते थे। देश में बड़े बड़े विद्वान थे, देश में पंडित पुरोहित थे, रास्ता दिखाने वाले थे। तो प्यारे संग जी, देश सेवा, भगवान सेवा में प्यारो, देश की सेवा और भगवान की सेवा में प्यारो हाल पर रखते सुरती ध्यान रहे। उनकी सुरती प्यारी सत्संग जी राजपाठ में कम
देश सेवा में ज़्यादा है, और जिसने सारा संसार चलाना होता है उसके प्रति अपनी सेवा भाव, भक्ति भाव रखते थे। अपने मन का भगवान श्री कृष्ण के प्यारे चरण कमलों में वासा जान, मतलब है उनके चरण कमलों में। कृष्ण भगवान को ही वो अपना आदर्श मानते थे, उनको ही अपना सब कुछ मान के राज करते थे और उनके चरण कमलों से जुड़े रहना चाहते थे। वाणी को कृष्ण भगवान के गुणगान में पाया, तो उन्होंने अपने, अब ध्यान देना, उन्होंने अपने सारे इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अपनी सुरति, अपना मन, सब चीज़ों को बड़े ध्यानपूर्वक से अर्पण किया हुआ था। मैं आपको बार बार कहता हूँ, तुम भी तभी इन चीज़ों में मैं जाता हूँ कि तुम में समर्पण आ जाए। प्यारी सत्संग जी, समर्पण आया सब कुछ आया, समर्पण ना आया कुछ भी नहीं आया। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, समर्पण करने से सब कुछ होगा। देश सेवा भगवान सेवा में प्यारो हल पर रखते सुरति ध्यान रे, अपने मन का भगवान श्री कृष्ण के प्यारे चरणों में वासा जान, उनसे प्रीत करते थे, उनके चरणों में अपना ध्यान जोड़ के रखते थे और हर कार्य उनका समझ के करते थे कि ये मेरी ड्यूटी कृष्ण भगवान ने लगाई है और मुझे ये काम पूरी श्रद्धा पूर्वक करना है। पहला काम क्या किया? वाणी को, ये बोल जो हम बोलते हैं मुख से, प्यारे सत्संग जी इसको बड़ा संभाल के बोल। ये वाणी बहुत प्यारी चीज़ है, इसको ज़रा भी इधर से उधर किया तो बहुत गलत हो जाता है। देखो, उनसे सीखो। वाणी को कृष्ण भगवान के गुण गान में प्यार, इसीलिए भजन गाना सबसे आवश्यक। ये आपके अंदर वीर्य और वैराग और प्रेम लाता है। बिना भजन सारा जीवन व्यर्थ जाता। भजन बिन भक्ति न होए प्यारो, भजन बिन ना कोई पार रे, भजन बिन हृदय शुद्ध न प्यारो, भजन बिन कोई न पार रे। आपने हृदय को शुद्ध करना है, सुरति को चेतन करना। हृदय शुद्ध, सुरति चेतन जब होती प्यारो, पल में सब काम हो जाते, जान रहे, सब हो जाते, एक पल की भी देरी नहीं लगती। अपने मन का भगवान श्री कृष्ण के प्यारे चरण कमलों में वासा जान रे, वाणी को कृष्ण भगवान के गुणगान में प्यारो, हाथों को श्री हरि मंदिर के झाड़ू पोछे में जान रहे। देखा, वो भी मेरी तरह हरि मंदिर में सुबह जाकर शाम को जाकर वहाँ झाड़ू और पोछा खुद लगाते। मैं ढूंढता रहता हूँ कौन ऐसा प्यारा जो झाड़ू पोछा लगाने वाला। हम तो पद प्रतिष्ठा में मरते रहते हैं, बस झाड़ू पोछा हाथ में पकड़ते नहीं, पार होना चाहते। पार कैसे हो जाओगे बिना झाड़ू पोछे के? तो देखा, ये मैं ढूंढता हूँ, ऐसी आत्माओं को ढूंढता हूँ और आपके सामने लाता हूँ, और तुम में कोई तब्दीली नहीं आती। YouTube में देखो तो जिन्होंने ऐसे कोई चुटकुला लिखा, जिन्होंने ऐसे कोई दो बातें लिखी, वहाँ मिलियन लोग देखने दौड़ पड़ते हैं, और सत्य जहाँ होता है उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते।
इसीलिए तो पूरी दुनिया में प्यारे सत्संग जी बड़ा विचित्र समय आया हुआ है, बड़ा विचित्र, जिसके विषय में मैं क्या कहूँ, तुम सब जानते हो। मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मेरी बात को मानो तो सबसे पहले जैसे भारत स्वर्ग था, स्वर्ग नहीं थी, सोने की चिड़िया था, भक्ति का बोलबाला था, सभी भगवान की भक्ति में लीन, भक्ति के स्थानों का मान, भक्ति के तीर्थों का मान। प्यारे सत्संग जी, ऋषि मुनियों का मान, क्योंकि ये भारत ऋषि मुनियों, जपी तपी सन्यासी योगी ध्यानियों का देश। इस देश में अगर भक्ति नहीं तो फिर कहाँ भक्ति होगी। भारत, सबकी निगाहें भारत पर लगी होती हैं भक्ति के रास्ते। भक्ति के रास्ते सदा लोगों को भारत से मिले। साइंस के रास्ते पश्चिम से आए, भक्ति के रास्ते पश्चिम की ओर गए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण 4 दिशाएं भक्ति से भर जाए प्यारो, हर एक से प्रीत प्रेम बढ़ जाता जान रे, कोई भूखा कैसे सोए प्यार, हर एक में वही प्यारा रहता जान रे, वही तो रहता है, तो भूखा किसको रखना। उस बिन कौन है खाली प्यार, उस बिन एक ना जीव रे, हर जीव में उसका वासा प्यारो, दोनों का वासा है, ओंकार भगवान का भी और सतपुरुष का। एक मन रूप में प्यारो ओंकार भगवान, मन के रूप में प्यारो, और सतपुरुष सुरती जान। बिन मन और सुरती बात बने ना, कोटो सुनो पुराण रे। इन दोनों के मेल से भक्ति होगी और कोई ढंग भक्ति का नहीं। 3 लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। 3 लोक में तन मन मिलता प्यारो, चौथे लोक से तुम हंसा सुरती नृत्य रूप में इस जग आए जान। तुम्हारी पहचान तन नहीं, तुम्हारी पहचान मन नहीं, तुम्हारी पहचान सुरती। सुरती में तुम्हारी सुरती और नृत्य दोनों आ जाती। सुरती संभाल काज है तो मत बरम बला, मन स्यार मनसा लहर वैध कहीं ना जाए। इसको कहीं भटकने मत दो। अपने ध्यान को, अपनी सुरती को पूर्ण सतपुरुष के चरणों में डालने से पहले सतगुरु को ढूंढो। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। साधु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला, दोनों की जरूरत। एक राह बताता है, पहले तुम उस पर चलते हो, फिर अपने आप आत्म का रास्ता ढूंढने के लिए तत्पर हो जाते। सत्य का रास्ता चलना शुरू करो। पहले कदम में ही तुम्हारी मंजिल है, पहले कदम में ही सब कुछ। पहले कदम से ही कोई पार होता है, पहले कदम से कोई पीछे रह जाता है। पहला कदम बढ़ा, उसी में सब कुछ। पहला कदम रॉन्ग हुआ, सब रॉन्ग। पहला कदम दुरुस्त पड़ा, सही पड़ा, सब कुछ पाया। इसलिए प्यारो, क्या किया अमरीश राजा ने? नेत्रों को भगवान की मूर्ति के दर्शन में प्यार, वाणी को कृष्ण भगवान के गुणगान में प्यारो, हाथों को श्री हरि
मंदिर के झाड़ू पोछे में जान रहे, हाथों को पोछे आदि में लगाया और आपने क्या अपनी वाणी को भगवान के गुण गाने में लगाया। नेत्रों को भगवान मूर्ति के दर्शन में प्यारा, क्योंकि पहले आपको इष्ट बनाना पड़ता है, उसके दर्शन करते करते फिर झलकियां मिलने लगती। पहले इष्ट बनाया, मूर्ति मंदिर में जाते थे उसकी सेवा करनी, उसी में ध्यान समाना। नेत्रों को भगवान मूर्ति के दर्शन में प्यारो, अंगों को भगवान सेवकों की सेवा जाने। अपने सारे जिस्म को, अपने शरीर को, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने वाले थे उनकी सेवा में अपने आप को डालते थे, भेदभाव नहीं करते थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको एक निगाह से देखना और चलना। यहाँ तक ही नहीं, नासिका को श्री हरि के प्यारे चरण कमलों पर चढ़ी हुई तुलसी सुगंध में जान रहे। जो मंदिर में श्रद्धालु तुलसी चढ़ाते थे, क्योंकि गांव में ये तुलसी आम होती है, लोग इसका बड़ा सुंदर सेवन करते हैं, इसका रस भी निकालते हैं और इसको ऐसे भी चबाओ तो कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तुलसी के 2 पत्ते डेली तुम लो तो क्या बात हो जाती है। सर्दियों में नहीं होती, गर्मियों में होती है, लेकिन आज सब कुछ उसका जो है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, सब कुछ होता है। उसका जूस निकाल लिया जाता है, रस निकाल लिया जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। नेत्रों को भगवान मूर्ति के दर्शन में प्यारो, अंगों को भगवान के सेवकों की सेवा में जान रे। नासिका को श्री हरि के प्यारो, चरण कमलों पर चढ़ी हुई तुलसी सुगंध में जान रहे। देखा, तुलसी नासिका को, आंखों को प्यारी सत्संग जी, मुख को, हाथों को, पाँव को देश सेवा और हरि मंदिर की सेवा भागते थे। किसी को तकलीफ होती थी तो बादशाह उस तरफ दौड़ पड़ते थे। हर मृतक तन के साथ हो जाते थे। उस गांव में, उस नगरी में जो तन तजता था, उनको समय मिलता था तो वो उसका संग करते। इतना गुल मुल कर वो अपना राज चलाते थे। रसना को श्री हरि के प्यारो, रसना क्या हुई? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी है सुरति। रसना को श्री हरि के प्यारो, प्रसाद रस लेने में लगाया जान रहे। जीवा से स्वाद लेते हो, जीवा से गुण गाते हो, तो इस जीवा को गुण गाने में भी लगाया, इस जीवा को रसना में भी लगाया। और रसना ये नहीं कि शराब की ओर लगाया, नहीं प्यारी सत्संग जी, प्रसाद में जो वहाँ प्रसाद होता था उसको, उस प्रसाद को अमृत जान के थोड़ा सा लेते। प्रसाद रस लेने में लगाया जान रे। पैरों को श्री हरि के पवित्र चरणों में प्यारो, मस्तक को चरणों के की वंदना में जान रहे। पैरों को उस तरफ चलना, प्रस्तुत करना, मस्तक को चरणों की वंदना में जान रहे। अपने मस्तक को उनकी वंदना कि ध्यान सुरति हर समय उनके चरणों में लगी रहे। तभी कहते हैं सदगुरु दर्शन को जाइए दिन में 100 बार। 100 बार न कर सको, करियो 4 ही बार। 4 ही बार न कर सको तो करियो 2 ही बार। 2 ही बार न कर सको तो करियो 1 ही बार।
प्यारे सत्संग जी, ये अंदर से दर्शन है, नहीं है कि बाहर से ढूंढ लो, अंदर से। जहां बैठे हो वहीं तुम्हारी सुरती पाँव बन के वहां पहुंच जाएगी, वहीं तुम्हारी सुरती झाड़ू पकड़ लेगी और तुम झाड़ू देते हो। प्यारे संजी, सुरती के दंड से गिर मन पवन, फिर उल्टा चले धर दर विच ध्यान लगावे, के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम। ये जमना और मरना, इसको है तजना। ये बार बार जो हम 84 में आते हैं, पूर्ण संत से मिल पार हो जाते हैं। पूर्ण संत को ढूंढो मेरी प्यारी सत्संग जी। पैरों को श्री हरि के प्रसाद रस लेने में लगाया जान रे, मस्तक को चरणों में, चरणों की वंदना में जान रे, मस्तक को चरणों की वंदना में। जो कुछ भोग करते प्यारो, सब श्री हरि का प्रसाद समझते जानो, ओंकार भगवान का प्रसाद मानते। श्री कृष्ण भगवान में ओंकार को ही देखते। तो प्यारे सत्संग जी, जरा सोचो, पैरों को श्री हरि पवित्र चरणों में रखते, मस्तक को चरणों को वंदना में जाने, अपने पैरों से चल के मंदिर में पहुंचते, पवित्र चरणों की धूली लेते, मस्तक को चरणों की वंदना में जाने, मस्तक उनके आगे झुकाते। जो कुछ भोग करते प्यारो, सब श्री हरि का प्रसाद समझते जाने, सब कुछ मालिक का दिया हुआ समझ के प्रयोग में लाते। भगवान के भक्तों में प्रीति प्यारो, उनकी सेवा में समर्पण रहते जाने, सेवा में समर्पण। अपने आप को भूल जाते मैं राजा हूँ, अपने आप को भूल जाते कि मैं रानियों वाला हूँ, मैं इनका मालिक हूँ। नहीं, वो कहते ये मेरे मालिक, मैं इनका सेवादार हूँ, मैं इनका सेवक। प्यारे सत्संग जी, वही संसार में भला लगता जो निज को दोषी जान दूसरे की सेवा में लगा रहता जान। दूसरे को तो बुरा कहा ही जा सकता है, वो आसान काम, अपने आप को बुरा कहना बड़ा कठिन काम। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन, अपने नुक्स तुम्हें नजर आए किसी के ना आए। बुरा वेखण में गया तो बुरा न मिलया खो, जो सुरती खोजी आपनी तो मुझसे बुरा न हो। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। पर कलयुग बड़ा भयानक, हम ढूंढ ढूंढ कर भी दूसरों की बुराई, दूसरों की अवगुण ढूंढने में लगे रहते। नहीं प्यारी सत्संग, जब भी ढूंढो अपना, फिर देखो क्या मिलता है। जब भी हम किसी दूसरे के दोष देखते हैं, वो हमारे ही विरोध में हम उनको खड़ा कर देते। जब विरोधी खड़ा हो जाता है तो नींद में भी बाधा, खाने में बाधा, काम में बाधा, दर्शन में बाधा, भक्ति में बाधा, बाधा ही बाधा। क्या जरूरत पड़ी है? इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हें एक ही बात कहूँगा, बुरा वेखण में गया तो बुरा न मिलया को, जे सुरती खोजी आपनी तो मुझसे बुरा न को। कबीर साहब लिख के गए, बड़ा प्यार। इसलिए सब भक्तों को भगवान रूप प्यार, हर संसार का जीव प्राणी वो उस प्यारे का ही अंश है। मतभेद किस बात का?
जात पात से होमो भायरा, नानक का बादशाह दिससे जहरा। ये धर्म जात से लेन न देन प्यारो, पांच तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में की, मैं तुहे पूछूं पंडिता, सबद बड़ा के जीव। जीव इसलिए नहीं बढ़ा कि तुम शब्द की महिमा नहीं जानते। जब शब्द की महिमा जान लोगे तो फिर जीव बड़ा हो जाएगा। जब तक शब्द की महिमा नहीं जानी तब तक तुम छोटे रहो। शब्द की महिमा जानते ही तुम महान हो जाओ। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया बस। पर जब तक तुम अपने अवगुण नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बने। अच्छा कहना तो बहुत आसान है, अच्छा बनना बड़ा कठिन। किसी को बुरा कहना बहुत आसान है, किसी को अच्छा जानना बड़ा कठिन। इसलिए हम तो अपनी बीमारी को ही नहीं छोड़ पाते कि हर एक आदमी कहे बहुत सख्त बीमारी है तुम्हारी, बड़ी सख्त है, बहुत डेंजरस है। अगर वो कहे नहीं साहब ये कुछ भी नहीं, तो तुम उससे झगड़ने बैठ जाओ। ये है हमारी दशा। तो कहता है भगवान के भक्तों में प्रीति प्यारो, उनकी सेवा में समर्पण जान रे। सब भक्तों को भगवान रूप प्यारो, हृदय से हर पल मानते जान रहे। क्योंकि संसार का आदमी अभी सुरती नहीं जानता, तो हृदय ही लिखना पड़ता है। हृदय से मानते जान। वो कहते कोई भी उसके बिना नहीं। ये जो बोलता है वही तो बोलता है, ये जो चलता है वही तो चलता है, ये जो खाता है वही तो खाता है, ये जो सुनता है वही तो सुनता है, ये जो सूंघता है वही तो सूंघता है। देखने वाला आप, सुनने वाला आप, सुनाने वाला आप, खाने की वस्तुओं में उसका वासा। प्यारी सत्संगी, रूम रूम में मैं आपको एक बात सुनाऊं। किसी ने एक बार मुझे पूछा, ये बीमारी जब लगती है तो ये क्यों बढ़ती जाती है, कम क्यों नहीं होती? मैंने कहा प्यारे सत्संग जी, ये जब हमारे शरीर के ऊपर बढ़ने लगते हैं या हमारे अंदर स्टमक में, गट में, किसी भी जगह उत्पन्न होते हैं, तो ये भी आपस में गोष्ठी करते हैं, ये भी आपस में वार्तालाप करते हैं। भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी से जल्दी इस पर हावी हो जाओ और अपनी फौज बढ़ाओ। ये अपनी फौज बढ़ाने की तरफ सोचते हैं और तुम इनको घटाने की तरफ सोचते हो, तो फिर लड़ाई तो होगी। वहां पर भी लड़ाई है, वही तलवारें उठाई हैं, वही बंदूकें उठी हुई है दोनों साइडों से अंदर। तुमने दवाई डाली तो तुम्हारी फौज अंदर गई, उनकी फौज भी वहां मौजूद है, दोनों में लड़ाई, कत्लो गारत शुरू हो जाती। इसलिए मत कहो कि ये आपस में गोष्ठी नहीं करते, करते हैं। ये आपस में यूनिटी नहीं करते, करते हैं। ये आपस में बातचीत नहीं करते, करते हैं। ये भी लड़ने के लिए अपने पास हथियार तैयार करते हैं। मिनटों और सेकंडों में ये हथियार तैयार कर लेते हैं अपने लड़ने के, और फिर धड़ाधड़ लड़ते। जैसे घास काटने के लिए बंदे इकट्ठे लगते हैं और घास को काटने का काम होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बंदे बैठ जाते हैं, दरातियाँ ली हुई हैं और धड़ाधड़ ढोल बज रहा है और वो काट रहे। क्योंकि बीच में उनको खाना खिलाया जाता है, बीच में लस्सी पिलाई जाती है, उनको सेवा भी की जाती है। यही काम तुम्हारे अंदर चल रहा है। अंदर भी तेजी से लड़ाई हो रही है। बाहर बॉडी के हो तो, अंदर हो तो, जहां पर भी तुम्हारी कोई ना कोई शरीर का अंग खराब होता है, वहां लड़ाई शुरू हो जाती। ये
अंदर की लड़ाई से ही बाहर लड़ाइयाँ शुरू हुई, और तो कहाँ से हुई? बाहर से अंदर नहीं आई, अंदर की से ही बाहर की ओर गई। तो अंदर अपने इनको ना पैदा होने दे, तो फिर देख बाहर भी नहीं कोई पैदा होगी। ये अंदर से ही सब आता है, अंदर की धुन से सब कुछ होता है, ये अंदर से ही सब सीखा जाता है। कृष्ण और अर्जुन भगवान के बीच में जो वार्तालाप हुई, हो बाहर रही है, सीख अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर से ले, अंदर से ऐसे सारा कुछ जो पाया अंदर पाया, अब बाहर लड़ रहे, जो पाया था अब उसका प्रयोग हो रहा है, उसका प्रयोग बाहर होता है, अंदर से पाते हो बाहर प्रयोग करते। तो प्यारी सत्संग जी, एक न भूला दो न भूले, भूला फिर कुल संसार, किस किस को समझाओ, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। सब भक्तों के भगवान, सब भक्तों को भगवान रूप प्यारो, हृदय से हर पल मानते जान रे, इसी भावना ऐसी भावना रखते हुए प्यारो, राजा राजपाट का काम करते जान। राजपाट को संभाला कि ये भगवान का रूप है, ये आप भगवान है, मैं इनकी सेवा करूंगा तो मेरे को तब फल मिलेगा। सेवा में जो रहते प्यारो वही संत कहलाते रहे, सेवा बिन मेवा नहीं, संत कहाँ बन पाते रहे, सेवा से संत है। मैं आपको संगत देने आया, उससे पहले मैं सारा काम सेवा में रहता। सेवा, सिमरन और सत्संग, देखो अब सत्संग दे रहा हूँ, सेवा करता हूँ, सुबह उठते सिमरन करता हूँ, फिर सेवा में जुट जाता हूँ, झाड़ू पोछे आदियों में जुट जाता हूँ, और फिर सत्संग दे देते। सेवा, सिमरन और सत्संग, तीन बातें तुम मान लो तो हो गया भजन। कमान भी मिल गई और तीर भी मिल गया और हाथ तुम्हारे भी आ गए, एक कमान, एक तीर और एक निशान हाथ, तीन मिलकर धारा बने, आगे गंगा एक। सेवा, सिमरन और सत्संग, इसका पाठ अपने अंदर बिठा लो, बात बन जाएगी। सब भक्तों को भगवान रूप प्यारो, हृदय से हर पल मानते जान रे, इसी भाव ऐसी भावना रखते हुए प्यारो, राजपाट का काम करते जान। ऐसे ही देश में राम राज्य होता है, न काए संग दोस्ती, न काए संग वैर, सबकी सुरती चेतन प्यारो, एक उसी एक से करते प्यार, सभी उसी एक से प्यार करते। न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद इंसान बनूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तुम अपना क्यों समझ के काम करते हो, मालिक का, भगवान का समझ के सेवा करो, भगवान का समझ के इसे साफ करो, भगवान का समझ के इसकी सहायता करो, देखो क्या मिलता है। बुरा वेखन में गया तो बुरा न मिले को, जे सुरती खोजी आपनी, तो बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। लेकिन हर तरफ देखो तो दूसरे की बुराई में हम लगे, तू बुरा, बड़ा बुरा है, तू अच्छा, मैं बुरा, बस उल्टी उंगली कर लो, बाहर की उंगली से अपनी और उंगली कर दो, तो इतना सा काम कर लो तो सब कुछ हो जाए। इधर से इधर कर लेने से बात बन जाती। गाली आवत एक है, उल्टी करो अनेक, एक की एक रहने दो, उंगली अपनी तरफ रहने दो उसको, जैसी की तैसी रहती एक की एक, फिर क्या लेना, दो मत कर, इतना सा सहन कर लो तो हो गया भजन, इतना सा भाव बन जाए तो हो गया भजन। भक्ति की सच्ची रीति अनुसार प्यारो, न्याय पूर्वक राजा का पालन करते जान रहे, राज्य का पालन, सारे
भक्ति की सच्ची रीति अनुसार, भक्ति के अनुसार राज किया उन्होंने। अमरीश जी ने न्यायपूर्वक हर निर्णय बिना किसी भेदभाव के किया, राज्य का पालन करते थे, राज्य को ऐसे चलाया, ना कोई अपना ना कोई पराया, सब में वो प्यारा आन समाया। किसको जानूं अच्छा किसको जानूं बुरा, उसी में वही प्यारा है समाए। भेदभाव किस बात का, भेदभाव क्यों करना? एक से आए एक में जाना, एक निशान एक ठिकाना, निज घर से आए वहीं जाना। तीन बातें जान लो, कहां से आए, क्यों आए और कहां जाना है। तीन बात, कहां से आए हो, अमरपुर से आए, क्यों आए हो, खेल खेल, सत्य का खेल, प्रेम का और आनंद। कहाँ जाना है, उसी घर में वापस जाना है। खिलाड़ी खेल खेल के फिर अपने घर चले जाते हैं। हॉकी का प्लेयर हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, कबड्डी का हो, किसी गेम का प्लेयर, खेल खेल के वापस जाना है प्रेम से। जब आप खेल खेलते हो, दोनों टीमें हाथ मिलाती, हार जीत होने के बाद फिर गले मिलते हो, अलग हो जाते। अंदर से गले मिलो, बाहर से ना मिलो। अंदर के पट खोल, अंदर से मिलने की चेष्टा करो, फिर सब सुंदर हो जाए। तुम बाहर से दिखावे के लिए करते हो, मिलते हो, अंदर से दुश्मनी है, किसको मैं टकरूंगा, मैं इसको सीधा कराऊं। फिर ढंग भी और सोचते हो, दूसरे ढंग में इसको कैसे सीधा। आपके अंदर अपने ताकत नहीं, आप कहते हो कोई और ढंग सोचते, तो वो गंदा काम ही होगा ना, अच्छा थोड़ा। इसलिए भावना को शुद्ध बना, मन अपने को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जाए। मैं कहता हूं सुरती अपनी शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जाए। मन से लेना न देन प्यारो, मन शुद्ध होता मत जान रहे। मन शुद्ध तभी जब चेतन आत्मा शुद्ध, मन शुद्ध। पानी को शुद्ध रखना है, जिसमें पानी डालना उसको साफ कर दो, उस पानी में साफ पानी डालो, साफ रहे। लेकिन बर्तन गंदा है, पानी साफ है, तो फिर उस बर्तन में गंदा हो जाए। दोनों चीजें, पानी शुद्ध, जिसमें डालना वो शुद्ध, फिर शुद्ध। इसलिए जिससे तुम्हारा व्यवहार है वो शुद्ध, व्यवहार करने वाला शुद्ध, तो फिर दुश्मनी किस बात की। विवेकी पुरुष बनना, जागना है, होशपूर्वक काम करना। इसलिए प्यारे सत्संग जी आपके लिए लिखता रहता हूँ, लेकिन अब लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 सत्संग और दूंगा, फिर मैं क्लोज कर। बस ये समझ लो, आज के सत्संग के बाद, क्योंकि ये 980वां होगा, 990 9 और 0 पे मैं क्लोज करने की सोच रहा हूँ। आगे फिर मालिक के हाथ। उसके बाना आज मेरे अंदर यही कहा 990 पे क्लोज कर देना, और 1000 सत्संग किए हुए मेरे पास पड़े, वो डाल सकता हूँ, वो बड़े बड़े लंबे भी, 3-3 घंटे के सत्संग। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ऐसी भावना रखते हुए प्यारो राजपाठ का काम करते जान रे, भक्ति की सच्ची रीति अनुसार प्यारो न्यायपूर्वक राज का पालन करते जान रे। ऐसे अनन्य भाव से प्यारो भगवान की शरण में रहते जाना, ऐसे अनन्य भाव से। ये है शुद्ध कार्य, शुद्ध तन, शुद्ध मन, शुद्ध सुरति, तो हो गया ना अनन्य भक्ति। शुद्ध, हर चीज शुद्ध हो गई। तुम्हारे हृदय में शुद्धि, तुम्हारी आंख में शुद्धि, तुम्हारे कान में शुद्धि, नाक में, वाणी में, त्वचा में शुद्धि है। फिर कौन तुम्हारा बुरा करेगा? फिर वही होगा, बुरा वेखण में गया तो बुरा न मिले आपको। जे शुद्धि खोजी आपनी तो मुझसे बुरा न कहो। तो प्यारे सत्संग जी, ये अम्बरीश राजा भारत के ही राजा हैं, किसी बाहर के नहीं।
दुनिया इतना नहीं जानती होती है। दुनिया को 2-4 सिकंदर जैसे जो लुटेरे आए उनको तुम याद रखते हो, लोधी जैसे आए उनको तुम याद रखते हो, अच्छों को याद रख नहीं पाते। हम अच्छे ढूंढते हैं, तुम उनको ढूंढते हो जिन्होंने तबाही और बर्बादी की, इस भारत को लूटा जब सोने की चिड़िया थी, जब पूरा संसार पत्थर के दौर में रह रहा था। भारत में हरियाली थी, भारत के खेत हरे भरे प्यारों, पौधों में सुंदर जान थी, फल फूल से लदा हुआ देश हमारा, हीरे मोतियों की कानों से लदा भंडार था। ऐसा देश हमारा प्यारो, सब जग अंदर महान था। ऋषि मुनि और जपी तपी भक्ति में प्यारो, सेवक सेवा में जान रे, दोनों का था प्यार अति प्यारा। फिर भगवान दूर क्यों तू जान रे, मालिक भी ही रहते। आज तुमने मालिक को स्थान नहीं दिया, वो बेचारे मध्य में रह रहे हैं। सुन और मां सुन के मध्य में वासें करते, क्योंकि दोनों के हाथ कमान ओंकार की रे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं प्यारी सत्संग जी, हद बेहद के को जोड़ते प्यार, सतगुरु तो जान हद और अनहद को, ये 3 लोग हद के हैं, इनकी सीमा बनेंगे मिटेंगे, बनेंगे मिटेंगे। बेहद चौथा लोग, जो ना कभी बना न मिटेगा न मिट सकता है। इन दोनों को जोड़ने वाला सतगुरु कहलाता है। इसलिए राजा हुए, रंक हुए, ऋषि हुए, जपी हुए, तपी हुए, सन्यासी हुए, गुरुआ हुए, तुर्यातीत तुर्यावस्था पाई, तुर्यातीत अवस्था पाई, ये हद का स्थान। तुर्यातीत के पारा सत शब्द निर्वाण है। अमरपुर से आता प्यारो, जग को चेतन कर जाता जान रे, वह शब्द जो पाता प्यारो, वह ही बेहद तक पहुंचा जान, नहीं तो हद में ही अटके रह जाओ। इसलिए पूर्ण सतगुरु की महिमा को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तो ये मैं अगले सत्संग में रखूंगा, लेकिन आपको हिंट दिया। उनसे प्रीति जो करे प्यारो, लोहा कैसे रह जाए रे। अरे पारस के छूते ही लोहा सोना हो जाता है, लेकिन पारस तो लोहा सोना करे, सतगुरु करे आप समान। सतगुरु उसको सत्पुरुष रूप देता है। इसलिए हद में आता सतगुरु प्यारो, बेहद तक ले जाता रे। उसका जोड़ बड़ा प्यारा प्यारा, हद भी उसमें, बेहद भी उसमें। ऐसा सतगुरु हमारा है जो दोनों को जोड़ने वाला है। न काल जोड़ सकता है, न सतपुरुष खुद जोड़ सकता है। अगर आप ये खुद जोड़ सकते तो जुड़ा होता, नहीं जोड़ सकते तो सतगुरु को आना पड़ता है, और वो दोनों का प्यारा होता है। सतगुरु प्यारे गोविंद के, सतगुरु प्यारे सतपुरुष के, दोनों का कहना मान के प्यारो चलाते ये संसार, दोनों का कहना मान के संसार चलाते हैं। तो आज मैं ये इतना ही रखूँगा। इसके बाद मैं आपके साथ भजन में आ रहा हूँ। कबीर साहब का लिखा है, वो भी इसी तरह का है। बड़ा प्यारा भजन है प्यारे सत्संग जी।
फूला फूला फिरे जगत में, तुम्हारा जो जगत है इसमें तुम्हारे रिश्ते नाते कितने गहरे तूने बनाए, कितने इनमें खो गए हो इन रिश्ते नातों में। बस यही अडम्बना, इतने खो गए हो कि इसको तुम छोड़ना नहीं चाहते एक पल के लिए, और कहते एक पल और जी लूं, एक पल और नहीं छोड़ना चाहते। कंबल को छोड़ना नहीं चाहते, कंबल तो चाहता है पर तुम नहीं छोड़ना चाहते कंबल को। इसलिए प्यारी सत्संग जी आइए इसको गा लेते हैं थोड़ा, क्योंकि महिमा गानी अति आवश्यक है। इस जीवा को शुद्ध बनाना, भव सागर से पार हो जाना। मन फूला फूला फिरे जगत में, मन फूला फूला फिरे जगत। मन वाले होगे तो फूला फूला फिरोगे, अपनी गलती नहीं निकालोगे, दूसरों की गलती निकालो। दूसरों के अवगुण तुम देखोगे जब मन फूला फूला फिरेगा, अपनी गलती नजर नहीं आएगी। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। माता कहे पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा रे। माता कहे पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। शरीर तजने के बाद क्या करता है इंसान, ये सच्ची बात कबीर साहब ने लिखी है। बाई कहे भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। बाई कहे भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। जब जाता है तो कितनी प्रीत हो गई होती है, और वो छोड़ने का काम करना बड़ा कठिन है। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँ पकड़े कर भाई रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँ पकड़े कर भाई रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, मन फूला फूला फिरे जगत में। कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। लिपटी लिपटी तिरिया रोवे। अब बीवी है तो क्या करेगी, अकेली रहेगी। अकेले दो बच्चे हैं, उनको परवरिश करनी है, वह सामने आते हैं, क्या करें। इतना ये जग अंधेरा है प्यारी सत्संग जी, इतना दुखदाई है, और तुम इसको पार नहीं करना चाहते। लिपटी लिपटी तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए रे। तन तो यही रह जाएगा, हंस दूसरे शरीर में चला जाएगा। कोई नहीं मरता प्यारी सत्संग जी, ये तन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। ये तन माटी में मिल जाता है, माटी ही और माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। अजी एक दिन ऐसा आए,
प्यारे सत्संग जी, हर एक के साथ ये दिन आता है और आए। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँ पकड़े कर बाई रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। लिपटी सिपटी तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए रे। लिपटी सिपटी तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए रे, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे गरवासा रे। 13 दिन तक रोती रहती है, अकेली बेचारी बैठी हुई। कैसा नाता है ये प्यारी सत्संग जी, बड़ा कठिन है इससे अलग होना, बहुत दुखदाई वो लहमा होता है। प्यारी सा लिपटी सिपटी तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए रे, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा रे, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे गरवासा रे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे गरवासा रे, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। जब तक जीते हो तो बड़े मान से जीते हो, उसकी याद कभी नहीं रखते कि मुझे जाना है। अगर तुम्हें जाना याद हो तो तुम कभी बुरा कर्म न करो, तुम कभी किसी को दुखी मत करो, तुम कभी किसी को तंग मत करो, तुम कभी किसी के साथ वैर विरोध मत करो। 4 गजी शरगाजी मांगी, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। उस फटे को काठ की घोड़ी कंधे पर उठाएंगे। 4 गजी चढ़े गाजी मांगी, चादर पर डालोगे वाइट। 4 गजी चढ़े गाजी मांगी, चढ़ा काठ की घोड़ी रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। चारों कोने आग लगाए,
नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। आड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा रे। आड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा रे। कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। सोने की सी काया जल गई, कोई ना आया पासा रे। कौन आया, अब क्या लेना देना। तन था चला गया, आत्मा दूसरे शरीर में मन के साथ प्रवेश कर ली, माटी में मिल जाएगी। क्या करेगा कोई दूसरा। सोने की सी काया जल गई, कोई ना आया पासा रे। कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। के संत सुनो भाई साया, तोड़ो जग सुना तारे। जीवते जी छोड़ दो, जीते जी इतना मोह मत करो। इतने मोह में छड़े दुख हैं, सुख कहीं नहीं। जीते जी मोह त्यागते जाओ, दुख सहते जाओ, ये सेपरेशन सहते जाओ। बोतला पर बड़ा कठिन। के संत सुनो भाई संतो, छोड़ो जग की आशा रे। के संत सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा रे। कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। के संत सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा रे। कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। तो प्यारी सत्संग जी, आपने देखा कि संसार में दुखों के सिवा कुछ नहीं। सुख बड़ा थोड़ा है। मैं तो ये कहूँगा कि तुम कभी रात को समय उठ के बाहर थोड़ा चलो, तुम देखोगे हर चीज कितनी शांत, कितनी गंभीर, कितनी प्रेम पूर्वक हो गई। दिन की चहल पहल खत्म हो गई और वो रात अंधेरी आदम की। इसको अपने अंदर विचारो।
इसको अपने अंदर देखो और इसको अपने अंदर स्थापित करो। ये शून्य अपने अंदर स्थापित करने की चेष्टा करो। शून्य होने की तैयारी करो, शून्य में जाने की तैयारी करो और शून्य में पार होने के लिए सतगुरु ढूंढो। शून्य से पार बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय। फिर तुम्हारा मेरा और मेरी का सरबंध टूट जाएगा, मेरा और मेरी का संग खो जाएगा, तू और मैं में भेद मिट जाएगा। तू बुरा नहीं रहेगा, मैं बुरा बन जाऊंगा। मैं अच्छा नहीं, तू अच्छा बन जाएगा। मैं बुरा भला, तू अच्छा भला। ऐसी अवस्था लाने के लिए सतगुरु ढूंढना पड़ता है। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। बंदा बंदे को सतपुरुष रूप में जाने, ऐसी अवस्था केवल लाता पूर्ण सतगुरु प्यारो। उस बिन बने न बात रे। पूर्ण सतगुरु की शरणी जो आता प्यारो, वह 3 बातों को पा जाता रे। कहां से आया, क्यों आया, कहां तुझे जाना। 3 बातों का भेद मिल गया तो हो गया भजन। तू अमरपुर से आया संसार में खेल खेलने के लिए, सत्य प्रेम और आनंद का। तू इसमें खो गया मोह और माया, मेरा और मेरी में, अच्छा और बुरे में। बस ये अडम्बना। तू बस अपने अवगुण देखना शुरू कर, दूसरे से लेन ना देन रे। फिर देख कैसे सतगुरु ढूंढते तेरे पास ही आ जाएंगे और तुम्हें गले लगा निज घर तेरे तुझे पहुंचाएंगे। इतनी सी बात कर लो तो हो गया भजन। इतना से वेद पालो तो हो गया भजन। इतनी सी बात सतगुरु से जान लो तो हंसा रूप को पालो प्यार। फिर हंसा रूप दूर थोड़ा ही। जन्म मरण छूटे, 84 लाख जोनी छूटे, मैं और मेरा छूटे, तू और तू जाए, एक में जा समाए। फिर उसी का होकर उसी में रहना आ जाए। इतनी सी बात कर लो तो हो गया भजन। तो प्यारे सत्संग जी, आज यहाँ क्लोज करूँगा। फिर मैं कब आता हूँ पता नहीं। जब भेजेंगे जा सत्संग दे, मैं दे दूँगा। ये तो उनकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है। इसलिए प्यारी सत्संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।